कभी भारत को कहा जाता था युवाओं का देश, लेकिन अब वही युवा पूछ रहे हैं, क्या कल की नौकरी मेरी होगी या किसी मशीन की। दोस्त, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं वर्ल्ड मिरर, जहां हर खबर का एक सवाल होता है और जवाब आप देते हैं। साल 2020 में जब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने काम संभाला तो लोगों ने कहा ये तो मदद करने वाली मशीन है। लेकिन 2025 में वही मशीन अब इंसान की जगह ले रही है। बैंक में चैटबॉट, दफ्तर में ऑटो ईमेल और फैक्ट्री में रोबोटिक आर्म्स, अब ये सब आम बात है। सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है अब इंसान क्या करेगा। भारत में 18 से 35 साल के बीच करीब 45 करोड़ युवा हैं। इनमें से 70% टेक्नोलॉजी के संपर्क में हैं। लेकिन जब एआई कंटेंट राइटर, एआई डिजाइनर और एआई कोडर जैसे टूल्स इंसान से 10 गुना तेजी से काम करने लगेंगे तो रोजगार का गणित बदलना तय है। सरकार कहती है एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि नई नौकरियां बनाएगा। लेकिन भाई, क्या हर कोई उस नौकरी के लायक बन पाएगा? सबने अपनी एआई लैब बना ली है और अब भारत में भी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां अपने हजारों कर्मचारियों को री स्किल प्रोग्राम के तहत दोबारा ट्रेनिंग दे रही है। यानी अब डिग्री ही नहीं, सीखते रहने की क्षमता असली ताकत होगी। एआई अब सिर्फ ऑफिस या फोन तक सीमित नहीं है, ये अब सोचने के ढंग पर असर डाल रहा है। पहले खबरें पत्रकार लिखते थे, अब एल्गोरिदम तय करता है कि आपको कौन सी खबर दिखेगी। पहले डॉक्टर जांच करता था, अब मशीन कहती है आपको यही बीमारी है। और धीरे धीरे इंसान अपनी राय से ज्यादा मशीन के जवाब पे भरोसा करने लगा है। अगले 5 सालों में एआई से भारत को सालाना 500 अरब डॉलर की आमदनी हो सकती है। पर सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना आएगा, सवाल ये है कि इंसान की भूमिका कितनी बचेगी। क्या हम मशीनों को अपने आदेश देंगे या वो हमें अपने आदेश देने लगेंगी? एक तरफ एआई डॉक्टर की मदद करेगा, किसान को मौसम बताएगा और बच्चों को सिखाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वही एआई किसी दिन आपकी नौकरी ले लेगा, आपकी सोच को दिशा देगा और शायद आपकी राय भी लिख देगा। तो फैसला आपका है, क्या एआई इंसान का साथी है या उसका विकल्प? क्या मशीनें हमारे भविष्य को आसान बनाएंगी या हमें ही पीछे छोड़ देंगी? शायद जवाब आसान नहीं है, लेकिन सवाल करना जरूरी है। मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं वर्ल्ड मिरर, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। सोचिए और फैसला कीजिए।